आज संविधान में हम राष्ट्रपति का अनुच्छेद के बारे में रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, भाग 5 राष्ट्रपति का उल्लेख भाग 5 में है। देश का प्रथम नागरिक, देश का राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति हमारी तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कमांडर होता है। ये राष्ट्रपति के बारे में है। अनुच्छेद 52 कहता है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के राजा से की गई और राष्ट्रपति को रबड़ की मोहर भी कहा जाता है। आर्टिकल या अनुच्छेद 53 हिंदी में रखते हैं। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में होंगी। शक्तियाँ स्वयं या मंत्रिपरिषद की सलाह करें। शक्तियाँ का जो भी है स्वयं या मंत्रिपरिषद की सलाह करें। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा उसके बारे में बताया गया। तो संसद के निर्वाचित सदस्य, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है तो वो एकल संक्रमणी पद्धति के अनुसार होता है और भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके जो सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्य के विधानसभा के सदस्य, इन तीनों के सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद के नहीं। 70वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली और पांडिचेरी, सुनते जाना, 70वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने के लिए शामिल होते हैं। ठीक है। दूसरा नोट है कि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये वैली मना कर दिया। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। अनुच्छेद 55 का यह है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति क्या है। ये अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व मत पद्धति के अनुसार निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा और जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता उनकी जगह पे, उनकी सीट पे, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता तब तक बने रहेंगे अपनी सीट पर। अनुच्छेद 56 गा या सी, अनुच्छेद 56 सी भी कह सकते हैं, अनुच्छेद 56 गा भी कह सकते हैं। इसमें है राष्ट्रपति का त्यागपत्र। राष्ट्रपति का त्यागपत्र, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना, राष्ट्रपति त्याग की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देगा। राष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देगा कौन? उपराष्ट्रपति। कौन देगा? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 57 कहता है कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, पुनः चुनाव योग्य होगा। कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? अनुच्छेद 57 कहता है कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, पुनः चुनाव योग्य होगा। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति के लिए योग्यता। हमारे भारत में राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या होना चाहिए इसके बारे में बताते हैं कि भारत का नागरिक हो, पहला पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट है उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो। ठीक, 35 वर्ष पूरी हो और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, ये इसकी योग्यताएं, क्राइटेरिया है राष्ट्रपति की। इसमें वर्तमान में राष्ट्रपति को 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक
और 15,000 की जमानत राशि 15,000 की जमानत राशि जमा करनी पड़ती है, RBI में जमा होती है 15,000 रुपये। ठीक है। 1997 से पहले प्रस्तावक 10 थे, अनुमोदक 10 थे और जमानत राशि 2500 थी। ठीक। 1997 से पहले 10 प्रस्तावक, 10 अनुमोदक और 2,500 रुपये जमानत राशि। वर्तमान में 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और 15,000 की जमानत राशि वो RBI में जमा की जाती है जमानत राशि। अनुच्छेद 59 वेतन एवं सेवा शर्तें। अनुच्छेद 59 में वेतन और सेवा शर्तें। तो राष्ट्रपति का वेतन क्या है? 5 लाख रुपए वेतन होगा अनुच्छेद 59 के तहत, और भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। अनुच्छेद 60 कहता है, इसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ना हो, जैसे राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, अगर ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ना तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाएगी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अगर नहीं है या कुछ भी है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ हैं, इस समय थोड़ा वरिष्ठ हैं, वो राष्ट्रपति को शपथ दिला सकते हैं, दिलाएंगे। ठीक। अनुच्छेद 61, इसमें राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जाता है। और महाभियोग प्रक्रिया कमेंट करके बताना कि किस देश से लगाई है। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया कमेंट करके बताना कि किस देश से ली गई है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। संसद के किसी भी सदन में लोकसभा में 2/3 प्रस्ताव पास होना चाहिए और राज्यसभा में भी 2/3 प्रस्ताव पास होना चाहिए। महाभियोग की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के पास 14 दिन पहले भेजा जाता है नोटिस कि महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाएगी। उसके बाद 1/4 भाग लोग सहमति से पेश करते हैं। 1/4 भाग लोग सहमति से पेश करते हैं। ये महाभियोग प्रक्रिया भाग लोग सहमति से पेश करते हैं। अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति पद की रिक्त पूर्ति, कभी पद खाली नहीं रह सकता। राष्ट्रपति की पद की रिक्ति कभी पद खाली नहीं रह सकता। अगर मृत्यु हो जाए तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति को बनाया जाएगा। उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। अगर राष्ट्रपति पद पे नहीं है तो उपराष्ट्रपति को लिया जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, पद खाली है, तो 6 माह में पुनः चुनाव प्रक्रिया कराई जाएगी, लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कार्यभार दिया जा सकता है। नोट, 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। एक एग्जाम्पल है कि 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, तो उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह। तो राष्ट्रपति की मौत हो गई, उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। अब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो एम हिदायतुल्लाह थे, उन्होंने उपराष्ट्रपति का कार्यभार पद संभाला तब तक, जब तक चुनाव नहीं हुआ। ठीक, प्रथम न्यायाधीश थे और उन्हें कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बनाया गया, एम हिदायतुल्लाह। आर्टिकल 71 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद हो तो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा लिया जाएगा। अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद हो तो निर्णय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा लिया जाएगा। अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ
होंगे। राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्तियाँ अनुच्छेद 72 में उल्लेखित है और एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है राष्ट्रपति के तहत। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा क्षमा दान की शक्तियाँ देता है, लोगों को जो क्षमा दान की उस पर शक्तियाँ हैं? तो आर्टिकल 72 या अनुच्छेद 72 में उल्लेख है। अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएं। अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएं। अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य है कि सरकार के कार्य की जानकारी राष्ट्रपति को दे। अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य है कि सरकार के कार्य की जानकारी राष्ट्रपति को दे। अनुच्छेद 65 कहता है अनुच्छेद 85 कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग किस अनुच्छेद के द्वारा करता है? तो अनुच्छेद 85 के द्वारा। इंग्लिश में गया तो आर्टिकल 85। अनुच्छेद 86 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में संदेश भेज सकता है। राष्ट्रपति संदेश भेज सकता है संसद में, तो अनुच्छेद 86 में कहा गया है। अनुच्छेद 87 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद में अपना भाषण दे सकता है। अनुच्छेद 87 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपना भाषण संसद में दे सकता है। और अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति संसद में संदेश भेज सकता है और 87 में राष्ट्रपति संसद में अपना भाषण दे सकता है। अंतर 86 में संदेश भेज सकता है और 87 में अपना भाषण दे सकता है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना। अनुच्छेद 108 कहता है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष और साधारण विधेयक पर लोकसभा राज्यसभा का मतभेद संयुक्त अधिवेशन पर ये सब छोड़ दें। आर्टिकल 108 कहता है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। ऐसा 3 बार हुआ। पहली बार 1961 में हुआ दहेज से संबंधित विधेयक पर। दूसरी बार 1978 में हुआ बैंकिंग संबंधित पे। तीसरी बार 2002 में हुआ आतंकवाद से संबंधित। अनुच्छेद 123 कहता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और राष्ट्रपति संसद द्वारा अनुमोदन 6 सप्ताह में अनुमोदन मिल जाना चाहिए। राष्ट्रपति को संसद द्वारा अनुमोदन 6 सप्ताह के अंदर मिल जाना चाहिए अनुमोदन। और राष्ट्रपति जो है अधिकतम 6 सप्ताह में मिल जाना चाहिए, अधिकतम 6 माह तक। ये राष्ट्रपति के बारे में अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे भारत देश के राष्ट्रपति कौन कौन रहे, किस समय रहे। तो हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म 1884 से 1963 में बिहार में हुआ था। इन्होंने राष्ट्रपति के कार्यकाल के रूप में 26 जनवरी 1950 से कार्यकाल संभाला और 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल रहा। 26 जनवरी 1950 से और 13 मई 1962 तक भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद रहे। दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये तमिलनाडु के थे। इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल था। 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। तीसरे राष्ट्रपति बने जाकिर हुसैन, और जाकिर हुसैन तेलंगाना के थे और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1967 से 1969 के बीच रहा। इनकी जगह पर 69 में इनकी मौत हो जाती थी। इनकी जगह पर कार्यवाहक जो उपराष्ट्रपति थे उस समय वीवी गिरी, वो
राष्ट्रपति बनाए जाते हैं और ये 3 जनवरी 1969 से 20 जुलाई 1969 तक 78 दिन तक राष्ट्रपति का कार्यवाहक रूप में राष्ट्रपति रहे वीवी गिरी। फिर वीवी गिरी की भी मौत हो गई 78 दिन के बाद। ये देखो, फिर एम हिदायतुल्लाह जो उपराष्ट्रपति थे, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, तो उन उपराष्ट्रपति बने, अब राष्ट्रपति की वीवी गिरी की मृत्यु हो गई। तो फिर एम हिदायतुल्लाह को फिर राष्ट्रपति का कार्यभार भी संभालना पड़ा। तो ये सबसे बड़ी एक चीज़ है कि एम हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे, फिर उन्होंने उपराष्ट्रपति का कार्यभार भी संभाला और फिर वो राष्ट्रपति का भी कार्यभार संभाला उन्होंने। तो पहले शख्स हो सकते हैं मेरे हिसाब से। तो वीवी गिरी हो गया एम हिदायतुल्लाह, इन्होंने 20 जुलाई 1969 से 20 अगस्त 1969 मतलब 35 दिन तक इन्होंने राष्ट्रपति का कार्यवाहक रूप में संभाला। फिर चुनाव हुए। इसमें वीवी गिरी उड़ीसा के रहने वाले थे और वीवी गिरी 1969 से 1974 पूरा 5 साल तक कार्यभार संभाला। पुनः चुनाव हुए। चुनाव के बाद फिर होते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, ये दिल्ली के रहने वाले थे, एनसीआर दिल्ली के। इनका कार्यकाल 1974 से 77 तक रहा, 2 साल 171 दिन। फिर इनकी समय रहती है, राष्ट्रपति की समय रहती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी जगह पे बीडी जत्ती जो कर्नाटक के, इन्होंने कार्यभार राष्ट्रपति का संभाला और 11 फरवरी 1977 से 22 जुलाई 1977 तक उन्होंने कार्यभार संभाला। ठीक। फिर आए नीलम संजीवा रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के थे। आप लोग ओवरऑल देख सकते हैं कि हमारे भारत देश के जो राष्ट्रपति हैं ओवरऑल हर स्टेट से हैं। ठीक है, बिहार के हो गए, तमिलनाडु के हो गए, तेलंगाना के हो गए, उड़ीसा के हो गए, कर्नाटक के हो गए, और नीलम संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है, तो इनका कार्यकाल 1977 से 1982, इनका पूरा कार्यकाल 5 वर्ष का है। फिर ज्ञानी जैल सिंह, ये पंजाब के रहने वाले थे, इनका कार्यकाल 1982 से और 1987 तक है। आर वेंकट रमन, ये तमिलनाडु के थे, तो 1987 से 1992 तक कार्यकाल था। शंकर दयाल शर्मा, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, इनका कार्यकाल 1992 से 1997 तक रहा। के नारायण, ये केरल के रहने वाले थे, तो 1997 से 2002 का कार्यकाल रहा। एक ओवरऑल देखा जाए तो साउथ इंडिया के 5 राज्यों के कोई ना कोई राष्ट्रपति हमारे भारत देश के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, के नारायण हो गया केरल 1997 से 2002। फिर एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी तमिलनाडु से थे, तो 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये महाराष्ट्र की रहने वाली थी, इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा और ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी रही है। बहुत नोट करो इस चीज़ को। रामनाथ कोविंद, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, चलो हमारे उत्तर प्रदेश के भी राष्ट्रपति हुए हैं, तो रामनाथ कोविंद हैं और ये 14वें नंबर के थे। 2017 से 2022 तक इनका कार्यकाल रहा और 15वें राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू हैं, जो उड़ीसा के रहने वाली हैं। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को कार्यभार संभाला था और अब तक ये वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है। अगर आप लोगों को वीडियो में अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।